अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। बेटा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में हर हाल आना ही आना है। यानी कि यहाँ से कम अज कम आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म्ड होता है ना। तो मैक्सिमम दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिएगा कि इसमें से जारी बात है, सवाल जब बन जाएगा तो आप देखेंगे लाजमी यहाँ पे सवाल ऐसा होता है कि जिसमें आपने लगानी होती है प्रपोजिशन। अच्छा, अब आप देखिए बेटा जी, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अराइव। अब आप देखिए अराइव के साथ जरा देखिएगा कि अराइव के बाद क्या होता है बेटा, एट भी होता है, अराइव के बाद इन भी होता है। ठीक हो गया। अब अराइव के बाद एट भी आएगा, अराइव के बाद इन भी आएगा। अब इसमें जरा देखिएगा, हाँ भाई आप देखिए बेटा जी, अब आप सुनिएगा, अराइव एट भी है, अराइव इन भी है। अब अराइव एट होता है किसी जगह पहुंचना, कि ही अराइव्ड एट एट हॉस्पिटल, ही अराइव्ड एट स्कूल। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप कहीं स्कूल पहुंचे हो, आप किसी जगह पहुंचे हो, तो बेटा आप अराइव एट हो। अच्छा, एक एट का मीनिंग और भी बता दूं आपको। एक एट का मीनिंग ना और भी होता है क्या। एक अराइव एट होता है कि जब कोई बंदा किसी फैसले पे जाके पहुंचता है। मैं बोलूंगा आई अराइव्ड एट द राइट डिसीजन, आई अराइव्ड एट द राइट कंक्लूजन। तो किसी राइट सही फैसले पे पहुंचना, तो वो भी बेटा आपका अराइव एट ही होता है। ठीक है। मगर एक बात सुने, जब अराइव के बाद इन आएगा, जब अराइव के बाद इन आएगा, तो इसके बाद लाजिम बात है जब इंसान किसी मुल्क में पहुंचता है तो हम बोलते हैं ही अराइव्ड इन पाकिस्तान। जब किसी कंट्री का जिक्र होगा, ही अराइव्ड इन पाकिस्तान, ही अराइव्ड इन इंडिया, ही अराइव्ड इन इन आयरलैंड। तो जब भी किसी कंट्री की बात करेंगे बेटा, फिर आपने इन बोलना है। ही अराइव्ड इन पाकिस्तान, ही अराइव्ड इन इंडिया, ही अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब भी कभी कोई कंट्री होगा तो आपने इन कहना है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बातें दो आ रही हैं कि शी अराइव्ड, आगे है जी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेटा अब किसी जगह पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो जाहिर बात है अब यहाँ पे एट आ जाएगा। मगर बेटा जी अगर आप जो है, अगर आप सुबह की बात करते हैं और उसमें डॉन का वर्ड यूज हुआ है, तो वहां तो बेटा एट आएगा ना। ठीक हो गया। अब आप एक और बात भी नोट कर लें बेटा, कि अगर हम ना ये जो दिन की टाइमिंग्स होती है, अगर हम मॉर्निंग का वर्ड यूज करते हैं, मॉर्निंग, अगर मैं मॉर्निंग का वर्ड यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा इन द मॉर्निंग। अगर मैं नून का वर्ड यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा एट नून। अगर बेटा मैं आफ्टरनून का वर्ड यूज करूंगा, आफ्टरनून, तो मैं बोलूंगा इन आफ्टरनून। अगर बेटा मैं इवनिंग का वर्ड यूज करूंगा इवनिंग के लिए, तो मैं इन द इवनिंग बोलूंगा। अगर मैं नाइट का कोई भी वर्ड बोलता हूँ, भाई नाइट आता है या मिड नाइट आता है या जो भी आता है, नाइट होना चाहिए नाइट, तो वहां पे आप एट बोलते हैं। तो मॉर्निंग के साथ देखो इन द मॉर्निंग आएगा, नून एट नून होगा, आफ्टरनून इन होगा, इवनिंग के साथ देखो इन आएगा, और नाइट के साथ देखो बेटा क्या आएगा, नाइट के साथ आपने एट यूज करना है। ओके। तो आप देखिए बेटा जी, अब इसके साथ ही अब हम चलते हैं आगे, कि अराइव के साथ देखो यहाँ पे एट आ गया, और डाउन के साथ यहाँ पे एट आ गया, और यहाँ पे नाइट आना था, देखो नाइट के साथ आपने क्या लगाना है बेटा, नाइट के साथ आपने एट ही बोलना होता है। ओके बेटा जी, अब ये सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया, आपको सारी टाइमिंग क्लियर हो गई। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब बेटा ये उसकी कैफियत की बात करता है कि जब कोई बंदा हंस पड़ा या रो पड़ा, तो ये होता है बर्स्ट इनटू होता है। तो ये बेटा आप ये लगाते हो बर्स्ट, इसके बाद इनटू। अब ये बर्स्ट इनटू दो जगह आ सकता है बेटा। अब एक में आप लाफ्टर भी आप कह सकते हैं, इसको आप लाफ्टर भी आप कह सकते हैं, या टीयर्स भी। कोई बंदा हंस पड़ा, कोई बंदा रो पड़ा, तो टीयर्स के साथ भी इनटू आएगा, लाफ्टर के साथ भी इनटू आएगा। तो ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो यहाँ पे जवाब था द रिसर्चर बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू टीयर्स अपॉन लर्निंग दैट हर एप्लीकेशन हैड बीन रिजेक्टेड। तो यहाँ बेटा जवाब क्या था, अल्फा। द रिसर्चर बर्स्ट इनटू टीयर्स अपॉन लर्निंग दैट हर एप्लीकेशन हैड बीन रिजेक्टेड। ठीक हो गया बेटा। तो ये 1 सेकेंड सुनिएगा, बर्स्ट के साथ हमेशा इनटू आएगा, आगे टीयर्स के वर्ड भी आ सकता है, आगे लाफ्टर का वर्ड भी आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, अब ये ब्लाइंड आपके पास है, और यहाँ पे इसकी दो बातें यहाँ पे करनी थी। अब देखिए अगर बच्चों ब्लाइंड अकेला वर्ड आए तो हम इसको समझते हैं भैया ना, जो है ना इसके साथ हम बोलते हैं वो नबीन है, हम बोलते हैं ही इज ब्लाइंड।
मगर इसके साथ देखें जब प्रेपोजिशन लगाते हैं तो इसका में भी मीनिंग भी चेंज हो सकता है। अब आप देखें जब मैं बोलूंगा ब्लाइंड के साथ जब मैं बोलूंगा इन, तो इसके साथ किसी भी आंख का जिक्र हो सकता है। या ब्लाइंड इन के साथ भाई कोई भी आंख, भाई बाई वन आई, बाई बोथ आईज, बाई राइट आई, लेफ्ट आई, कोई भी आई का वर्ड आएगा तो आप आई होना चाहिए आगे, राइट आई, लेफ्ट आई, वन आईज, बोथ आईज, तो आपको बच्चों वहां पे इन लगाना है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको यूं अगर एक मैं बना दूं ब्लाइंड इन, देखो 1 2 3 और ये जनाब 4। अब देखो ये वन आई आ सकता है, अब ये बेटा ये बोथ आईज आ सकता है, वन आईज, बोथ आईज, और ये जनाब लेफ्ट आई, और ये जनाब राइट आई। तो कोई भी आई, देखो यहां पे आई कॉमन आ गया आई, तो आई के साथ आपने क्या लगाना है इन। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ही इज ब्लाइंड इन बोथ आईज, ही इज ब्लाइंड इन राइट आई, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई। अब देखो ही इज ब्लाइंड, अब देखो वन आई आ चुका है तो अब यहाँ पे इन आएगा, ही इज ब्लाइंड इन वन आई एंड रिमेन्स इंटायरली ब्लाइंड। अगर वो अपनी शॉर्ट कमिंग से, अपनी खामियां उसको पता नहीं है, तो ब्लाइंड के साथ यहाँ पे टू आएगा। तो आप बोलेंगे ही इज ब्लाइंड टू हिज वीकनेस, ही इज ब्लाइंड टू हिज वीकनेसेस, ही इज ब्लाइंड टू हिज शॉर्ट कमिंग्स। तो ब्लाइंड के साथ जब इन आएगा तो वहां पे एक आंख की बात होगी, ब्लाइंड के साथ जब टू आएगा तो उसके साथ देखो यहाँ पे बेखबरी की बात करेगा। तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा। अब देखिए अब यहाँ पे वोकेबुलरी का बड़ा सवाल आ गया। द शेफ सर्व्ड अप, अब ये कौन सा स्टेक है जो जनाब जूसी भी है और फुल ऑफ फ्लेवर भी है। तो यहाँ बेटा आएगा सकुलेंट, और ये आपकी जो वोकेबुलरी है ना जो मैंने भी आपको सेंड की है, ये उस वोकेबुलरी का वर्ड है। देखो ये उस वोकेबुलरी का वर्ड है। सकुलेंट कहते हैं वो चीज जो जनाब वो क्या होती है, बड़ी रस भरी होती है। यहाँ पे देखो ड्राई नहीं आएगा, बिटर खट्टा नहीं आएगा, स्टेल बासी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा द शेफ सर्व्ड अ succulent steak that was juicy and full of flavor। तो यहां बेटा जवाब था बीटा। आप देखें यहां पे आज द स्पीकर्स, आप देखें उसकी वॉइस है, वो कौन सी ऐसी वॉइस है जिसने कैप्टिवेट किया हुआ है, अट्रैक्ट कर लिया है द ऑडियंस को, देखने वालों को। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बेटा आएगा इलेक्वेंट, यहाँ पे आएगा इलेक्वेंट, ELOQUENT, इलेक्वेंट। द स्पीकर्स इलेक्वेंट वॉइस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। तो आप देखें यहाँ पे अब अल्फा क्यों नहीं आएगा, अब ये वर्ड है मोनोटोनस। और भाई मोनोटोनस का तो मीनिंग बोरिंग होता है, कि वो चीज जो बड़ी बोरिंग होती है, ये नहीं आएगा। और हार्श वो चीज जो बड़ी सवेयर होती है, ये भी नहीं आएगा। और एब्रप्ट, और वो जिसको हम सडन में लेते हैं बेटा, सडन अचानक। तो यहाँ पे क्या जवाब था, यहाँ पे जवाब था बीटा। द स्पीकर्स इलेक्वेंट वॉइस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। तो बेटा यहाँ पे बीटा जवाब करेंगे। तो बाकी यहाँ पे मोनोटोनस बोरिंग होता है वो नहीं आएगा, हार्श नहीं आएगा, और अब्रप्ट भी नहीं आएगा, सडन। हाँ जी, ये स्पेलिंग देखिएगा, ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस, कि वो चीज जो मिक्स होती है ना, मिक्सर होती है। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिसलेनियस, चूज द करेक्ट मिसलेनियस। तो MICE ये लाजमी इनको इकट्ठा बोला जाता है, और यहाँ पे फिर ई आएगा, और यहाँ पे फिर डबल एल आएगा, मिसलेनियस। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच गए। अब जरा इसको देखिएगा कि आप जब कभी मैं किसी बंदे से मिलूंगा तो मैं बोलूंगा आई मेट, मैं बोलूंगा आई मेट हिम, मैं उससे मिला। जब किसी बंदे की बात करेंगे, किसी बंदे से मुलाकात होगी, तो मैं बोलूंगा आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। मगर अगर किसी एक्सीडेंट से मतलब कोई हो गया किसी का, तो वो फिर बोलेंगे ही, इसके बाद आएगा मेट, और आगे आएगा विद, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। आओ बेटा, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो आपने ये बोलना है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो बेटा आपने ऐसे बोलना है। ठीक हो गया। तो जब किसी एक्सीडेंट से मुलाकात होगी, मतलब एक्सीडेंट अल्लाह ना करे एक्सीडेंट किसी का हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। तो यहाँ पे ना एन आएगा, ना बाय आएगा, ना टू आएगा।
हाँ जी, आप देखिए बेटा जी, अब एम डी कैट बहुत करीब है। अब क्या बोलेंगे, एम डी कैट इज एट हैंड, एम डी कैट इज एट हैंड। तो आपने क्या बोलना है, आपने जनाब एम डी कैट इज एट हैंड आएगा कि जब कोई चीज बहुत करीब है, एग्जाम करीब है, एम डी कैट बहुत करीब है, तो कोई चीज जो एग्जाम्स आर एट हैंड हम लिखा होता है, तो इसके साथ बेटा जी आपने एट बोलना है। द एम डी कैट इज एट हैंड। देखो यहाँ पे ना इन आएगा, ना ऑन आएगा, ना ओवर आएगा, तो यहां पे जवाब था बेटा एम डी कैट इज एट हैंड। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप देखें, ये बच्चों एक प्रोवर्ब है, तो ये बहुत ही आसान बात है कि एक परिंदा जो हाथ में है, तो जारी बात है, उसके लिए हम इन का वर्ड यूज करते हैं। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ, उनसे बेहतर है टू जो दो हैं इन द बुश झाड़ी में, कहता ना। तो यहाँ पे अ बर्ड इन हैंड आएगा, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एट आएगा, ना ऑन आएगा, ना कोई और प्रपोजिशन होगा। तो अ बर्ड इन, ये बड़ी मशहूर प्रोवर्ब है, सेइंग है, कहावत है, तो यहाँ पे बेटा इन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई देखें, अब सिक जो है, सुने, अब सिक का मीनिंग होता है बीमार, और इल भी होता है बीमार, ठीक है। मगर मैं सुन रहा हूं आपकी इसकी प्रपोजिशन। अब आप देखें, सिक के साथ जब आता है ना ऑफ, ये बीमार नहीं रहता, सिक ऑफ, और इसका फिर बड़ा मीनिंग बन जाता है क्या भला, इसका मीनिंग बन जाता है बेजार, जो बंदा किसी बंदे से बेजार हो जाए, कि आई एम सिक ऑफ हिम, कि मैं उससे बेजार हूं। अच्छा, इल के साथ बेटा, अब वो कोई बंदा बीमार है और उसको बुखार है, हम बोलते हैं ये इल विद फीवर। अब इसके बाद ये आता है, इल के साथ विद फीवर होता है, मगर सिक के बाद जब ऑफ आएगा, ये बीमार नहीं होता, तो ये बेजार बन जाता है। अब वो ये कहना चाह रहा है मैं आपसे बेजार हूं, तो यहां पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्या, सिक ऑफ यू। एक बच्चों बात और भी नोट करें, एक वर्ड और भी होता है, उसको बच्चों बोलते हैं टायर्ड। वैसे अगर टायर्ड अकेला आ जाए तो इसका मीनिंग होता है थका हुआ, टायर्ड मीन अकेला आएगा तो थका हुआ, मगर टायर्ड के बाद जब मैं ऑफ बोलूंगा, टायर्ड ऑफ, तो ये बन जाता है वही सेम मीनिंग जो हमने पीछे कहा था, ये भी होता है जो बंदा किसी बंदे से बेजार होगा। आई एम टायर्ड ऑफ हिम, आई एम सिक ऑफ हिम, जो बंदा किसी बंदे से थक जाएगा, बेजार हो जाएगा, तो हम बोलेंगे टायर्ड ऑफ या सिक ऑफ। ठीक हो गया बेटा, तो यहां पे जवाब था चार्ली, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ यू। एवरीबॉडी इज आंसरेबल। अब देखिए बेटा जी, अब आपके सामने ये गॉड है, जब हम अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं, तो आंसर एबल के लिए बेटा आप क्या यूज करेंगे, आप टू यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे आई एम आंसरेबल टू गॉड, आई एम आंसरेबल, एवरीबॉडी इज आंसरेबल टू गॉड। तो आप बेटा यहाँ पे टू का आपने प्रपोजिशन लगाना है कि एवरीबॉडी इज आंसरेबल टू गॉड, और जिसकी चीज का मैं जवाब दे हूं, तो उससे पहले बेटा मैं फॉर बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा फॉर हिज डीज। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे टू आएगा, देखो इधर टू आएगा और आगे बेटा फॉर आएगा, तो आप यहां बोलेंगे एवरीबॉडी इज आंसरेबल टू गॉड फॉर हिज डीड्स। अच्छा बच्चों, आप देखिए, अब यहाँ पे आया जी वर्ड मॉर्निंग का वर्ड आ चुका है जी। अब आप देखिए, माई फ्रेंड केम अक्रॉस मी। अब आप देखिए बेटा जी कि जब भी कभी आप अकेला मॉर्निंग बोलते हैं, अभी मैं पीछे बता भी रहा था आपको, ठीक है, जब आप अकेला मॉर्निंग बोलते हैं आप कहते हैं इन द मॉर्निंग। लेकिन बेटा अगर आप कहेंगे दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, तो याद रखना इन के साथ फिर नो प्रपोजिशन, इन के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। तो माई फ्रेंड केम अक्रॉस मी दिस मॉर्निंग, तो बेटा आपने कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना, तो यहां पे जवाब था डेल्टा, कि माई फ्रेंड केम अक्रॉस मी दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा बेटा। अगर अकेला मॉर्निंग होगा तो फिर आप इन कहते हैं, अगर अदरवाइज नहीं बोलेंगे आप। अच्छा भाई, अब इसको देखें बेटा जी, ये लाइन आपके सामने आई कि ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द सहारा। अब आप देखें, अगर आपने, ये कैमल यहां पे आया हुआ है, तो मैं यहां बाय कैमल बोलूंगा और आर्टिकल नहीं आएगा। और जब मैं बोलूंगा भाई, मैं वैसे आप जानते ना मेरे पास एक गाड़ी है, मैं बोलता हूं आई हैव अ कार, आप आर्टिकल ए लाजमी लगाते हो। मगर जब बोलेंगे ही वेंट टू लाहौर बाय कार, तो आपने बाय कार नहीं बोलना, आप बाय आ कार नहीं बोलना, आपने बाय कार कहना है, आपने बाय रोड कहना है, आपने बाय एयर कहना है। तो इन लफ्जों के साथ जब बाय आएगा, तो आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। तो ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द सहारा बाय कैमल, बाय रोड, बाय एयर, बाय जीप, बाय कार, ये सारे।
तो बाय के बाद आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द सहारा बाय रोड, बाय कैमल, बाय कार, बाय जीप। हाँ जी, आप देखिए बेटा जी, ही इज द एयर हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अब आप देखिए बेटा जी, अब ये जो एयर का वर्ड है, पहली बात है ये वर्ड हेयर नहीं होता, एयर होता है। इसमें जो एच है ये साइलेंट होता है। अच्छा आप देखिए बेटा, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ऑफ भी आता है, इसके बाद टू भी आता है। ऑफ तब आएगा जब इसके बाद ना हम किसी बंदे की बात करें, कोई बंदा होगा, वो अपने बाप का जानशीन बना, हम बोलेंगे ही इज एयर ऑफ हिज फादर। देखो अब मैं यहाँ पे फादर बोलूंगा, बंदे की बात करूंगा, तो मैं देखो यहाँ पे ऑफ का वर्ड यूज करूंगा। ही इज एयर ऑफ हिज फादर, ही इज एयर ऑफ हिज अंकल, और जो भी होगा। अब ये टू के बाद कोई चीज की बात करेंगे, समथिंग है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज है, तो ही बिकेम एयर टू दी प्रॉपर्टी। अभी वो कह रहा है ही इज एयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि आगे प्रॉपर्टी है, वालिद की प्रॉपर्टी का वारिस बना है, अब बेटा यहाँ पे टू आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज द एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा, ही इज द एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आया जी ही वॉज मैरिड। और बेटा याद रखना कि जब भी कभी वर्ड आपको फैमिली का वर्ड मिलेगा, अब आप देखो, पहले मैं मैरिड की बात आपसे यूं कर लूं, अगर मैं कहता हूं कोई बंदे की बात, मैं कहता हूं एक्टिव बनाता हूं, मैं कहता हूं उसने उससे शादी की, ही मैरिड हर, अब क्या सामने आएगा, यहाँ पे कोई नहीं आया प्रपोजिशन। मगर जब मैं इसका पैसिव वाइज बनाऊंगा, अब हर यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, शी वाज, अब यहाँ पे आएगा मैरिड, शी वाज मैरिड। अब ये बाय हिम नहीं आता, अब आता है टू हिम। तो याद रखें बेटा, मैरिड के साथ ना जब आप इसका पैसे बनाते हो, तो पर्सन से पहले यहाँ पे टू आएगा, और जब आप फैमिली की बात करते हैं बेटा, तो फिर यहाँ पे इन टू का आएगा प्रेपोजिशन। तो आप ये बोलेंगे ही वॉज मैरिड इन टू आ रिच फैमिली, ही वॉज मैरिड इन टू आ पुअर फैमिली, इन टू आ सैयद फैमिली। तो ये बात हम करेंगे बेटा जी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आए बच्चों, अब इसके बाद आप देखिएगा, अब बच्चा यहाँ पे वर्ड है जी कोप। आप देखिए, सुने बच्चों, एक होता है वर्ड कोप और एक होता है कूप। अब कोप का मीनिंग होता है जब कोई बंदा किसी का सामना करता है, फेस करता है, उसका मुकाबला करता है, तो कोप के साथ बेटा आपने विद का इस्तेमाल करना है। कोप के साथ विद आएगा कि आई एम रेडी टू कोप विद द सिचुएशन, आई एम रेडी टू कोप विद एमडी कैट, आई एम रेडी टू कोप विद द प्रॉब्लम्स। और कूप के साथ बेटा यहाँ पे क्या आएगा, अप आएगा, और ये किसी को बंद कर देना होता है, बंद करना होता है। जब आप किसी को कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आप ये बोलते हैं यू हैव कूप्ड अप द चिल्ड्रन, यू हैव कूप्ड अप द चिल्ड्रन। तो कोप के साथ क्या लगाओगे, विद, ये सामना करना, और कूप के साथ जब अप आएगा, तो ये किसी को बंद करना होता है, किसी को कैद कर देना होता है। तो ये स्ट्रगलिंग टू कूप, टू कोप, अब बेटा यहाँ पे विद आएगा, कोप के साथ तो आपने लगाना ही विद है। ही स्ट्रगलिंग टू कोप विद द प्रेशर ऑफ एमडी कैट। अच्छा आप देखिए बेटा जी, ये अंडर का वर्ड आता है, और वैसे हम कहते हैं एक वर्ड होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का वर्ड आ जाए, सुपरविजन आ जाए, कंसिडरेशन आ जाए, ऑब्जर्वेशन आ जाए। बेटा ये जब भी लफ्ज आप यूज करते हैं, तो आप इनके साथ ना अंडर का वर्ड यूज करते हैं। आप बोलेंगे अंडर कंसिडरेशन आएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन आएगा, अंडर सुपरविजन आएगा, अंडर कंसिडरेशन आएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन आएगा। और अगर ट्रीटमेंट हो रहा है किसी का, तो वो भी बोलते हैं ही इज अंडर ट्रीटमेंट, ही इज अंडर ट्रीटमेंट। तो आप जब भी बोलेंगे तो आप अंडर का वर्ड यूज करेंगे बेटा। अब इसके बाद ये अपोलोजाइज है। अगर माफी मांगेंगे किसी बंदे से, तो उसने माफी मांगी है एक बंदे से, तो आप बोलेंगे हिज सन अपोलोजाइज टू हिम। अगर माफी होगी किसी बात की तो मैं बोलूंगा फार। तो आगे बात क्या है भाई, फार इज बिहेवियर, अपने रवैये की माफी है। तो बेटा फिर आपने यहाँ पे ना फार बोलना। अगर किसी बंदे से माफी होगी तो टू आएगा, अगर किसी बात की तो फार आएगा। अब बता देखो, अब सुने, अब एक पार्ट क्या होता है, अब एक पार्ट फ्राम होता है बेटा, और एक पार्ट के साथ ना आप विद लगाते हो। पार्ट फ्राम भी होता है, पार्ट विद भी होता है। और पार्ट फ्राम के साथ ना कोई बंदा आएगा। जब कोई बंदा किसी बंदे से अलहदा होगा, तो वो पार्ट फ्राम होगा।
और जब कोई बंदा किसी चीज से अलहदा होगा तो वो पार्ट विद होगा। अब देखो यहाँ पे चीज आएगी, तो पार्ट फ्रॉम किसी बंदे से अलहदा होना और पार्ट विद किसी चीज से। तो ही हैज पार्टेड, आगे देखो बंदे आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम आएगा, तो आप बोलेंगे ही हैज पार्टेड फ्रॉम हिज ब्रदर्स। अभी बेटा मैं आपसे बात कर रहा था कि जब कभी आप देखो इल का वर्ड जब भी आएगा, इल उसको बुखार है तो इल के साथ विद आता है, इल विद फीवर। और इसके मुकाबले में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सफर, मुब्तला होना, और सफर के साथ क्या आता है, फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बेटा जब भी आपको सफर का वर्ड मिलेगा साथ फ्रॉम आएगा, और इल का वर्ड मिलेगा तो साथ विद आएगा। ही इज इल विद फीवर और ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इल के साथ विद आएगा, ही इज इल विद फीवर और ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और ही इज गुड, अब आप देखें जब कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है तो हम बोलते हैं ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। जब कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा होगा तो हम बोलेंगे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। और अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो वीक के साथ क्या लगाओगे, आप यहाँ पे इन लगाओगे। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश। तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश। तो जब कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा है तो यहाँ पे एट आएगा, और अगर किसी सब्जेक्ट में वो कमजोर है तो वहां पे इन आएगा। ही हैज नो कंट्रोल, आप देखिए ये कंट्रोल के बारे में सुनिएगा बेटा। अब कंट्रोल जब कभी एज ए वर्ब आएगा तो इसके साथ ना प्रेपोजिशन नहीं होता। हम बोलते हैं आई कैन कंट्रोल द क्लास। जब एज ए वर्ब आएगा, जब ये एज ए वर्ब आएगा तो इसके साथ ना हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, हम बोलते हैं आई कैन कंट्रोल द क्लास। मगर जब ये नाउन बन जाएगा, अब नो यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे ओवर इसके साथ आएगा, तो ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। द पुलिस आर लुकिंग, आप देखिए जो कोई बंदा किस चीज की तफ्तीश कर रहा है तो लुक के साथ क्या आता है, इनटू आता है। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। तो लुक इनटू होता है कि जब आप ना किस चीज की तफ्तीश करते हैं तो लुक इनटू कहते हैं, प्लीज लुक इनटू द मैटर। तो आप ये बोलते हैं द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। हाँ जी, आप देखिए बेटा जी, अगर कोई बंदा किसी चीज से वाकिफ है तो ही इज फेमिलियर। आप देखो ही इज फेमिलियर, तो अगर आप एक वर्ड फेमिलियर होता है जरा देखिएगा बेटा, फेमिलियर विद भी होता है और फेमिलियर के साथ ना टू भी होता है। टू के साथ तो आता है कोई बंदा, देखो मैं बोलूंगा आई एम फेमिलियर टू यू, मैं आपसे वाकिफ हूं। मगर फेमिलियर के साथ कोई चीज आती है, मैं जब बोलूंगा कि मैं कंप्यूटर से वाकिफ हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फेमिलियर विद कंप्यूटर। तो टू के साथ कोई बंदा होगा और विद के साथ कोई चीज होगी। तो ये फेमिलियर विद द रूल्स ऑफ द गेम, और टू के साथ कोई बंदा। अब सक्सीड बेटा ये होता है कामयाब होना, तो सक्सीड के साथ बेटा आप इन का यूज करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, ही सक्सीडेड, वो कामयाब हुआ, इन परसुएडिंग, कायल करने में। तो बेटा सक्सीड के साथ अब फिर दो बातें नोट कर लें। तो बेटा सक्सीड के साथ क्या आता है, टू भी आता है और इसके साथ इन भी होता है। अब सक्सीड के साथ जब टू आएगा तो ये होता है जानशीन बनना होता है, वारिस बनना होता है। ही सक्सीडेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो ये जानशीन बनना, वारिस बनना। और इन जो होता है ये कामयाब होना होता है। तो यहाँ पे वो कायल करने में कामयाब हुआ है, देखो यहाँ पे इन आएगा। फिर इन के बाद जो वर्ब आता है देखो वो फिर आईएनजी फॉर्म में आता है। द एक्यूज वॉज चार्ड, आप देखिए आगे मर्डर है तो चार्ज, जब किसी के ऊपर किसी क्राइम का इल्जाम लगता है तो फिर हम बच्चों वहां पे विद का यूज करते हैं, हम फिर वहां पे विद का यूज करते हैं। द एक्यूज आर चार्ड विद मर्डर, तो चार के साथ बेटा विद आता है। तो यहां पे जवाब क्या था, डेल्टा। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद ये बड़ी अच्छी यहाँ पे बात है, द कंपनी द कंपनी इज द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मीनिंग होता है किनारे पर होना, कोई चीज बिल्कुल किसी चीज के करीब पहुंच चुकी है, उसके साथ पहुंच चुकी है, करीब है। द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो ऑन द वर्ज ऑफ का मीनिंग होता है भाई किनारे पर होना, किनारे पर होना,
या करीब तरीन होना। ठीक है बेटा, किनारे पर होना या करीब तरीन होना, इसको बेटा ये कहा जाता है द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो यहां पे जवाब था बेटा बीटा। अब यहां पे आता है फ्लावर्स गिव। अब फ्लावर्स के साथ गिव आया और इसके साथ क्या लगाते हैं, जब प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं तो ये खुशबू का निकलना होता है। गिव ऑफ, खुशबू देना। फ्लावर्स गिव ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल। तो गिव के साथ जब ऑफ आएगा तो जब फूलों से खुशबू आती है तो वहां पे गिव ऑफ होता है। फ्लावर्स गिव ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल। तो यहां पे जवाब था अल्फा। अच्छा, कोई बच्चा अगर अपने फादर की शक्ल पे गया है तो वहां पे आता है टेक के साथ आप आफ्टर का यूज करते हैं। तो अली टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक आफ्टर होता है जनाब, कोई बच्चा अगर अपने बाप की शक्ल पे गया है तो वो टेक आफ्टर होता है। बेटा एक होता है लुक आफ्टर, वो भी आपने सुना होगा। और लुक आफ्टर का मीनिंग होता है जब आप किसी की ना देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर देखभाल करना और टेक आफ्टर शक्ल पे जाना। तो अली टेक आफ्टर हिज फादर। अब बच्चों यहां पे वर्ड आया अटैक। अब जब अटैक एक ऐसा वर्ब है, जब ये एज ए वर्ब आएगा तो इसके साथ कुछ भी नहीं आता प्रेपोजिशन। तो इजराइल अटैक्ड, अब देखो ईरान, यहां पे कोई नहीं आएगा प्रेपोजिशन। अगर इसको नाउन बनाए, जैसे आपने लेसन पढ़ा था अ माइल्ड, देखो आपने कहा अ माइल्ड अटैक ऑफ आया था, यहाँ पे अटैक क्या बन गया था, नाउन, और माइल्ड यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव। फिर इसके बाद ऑफ था ऑफ लोकास्ट्स, अगर आपको याद है। तो यहाँ पे आएगा जब एज ए वर्ब होगा तो आगे नो, यहाँ पे जवाब था डेल्टा। तो बच्चों अब ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इस वक्त अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो शाबाश आप बताएं। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.